द यूनिट ऑफ वर्क डन इज, बोलो, न्यूटन मीटर, और 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन 1 मीटर. So and work is a scalar quantity. Okay. वर्क डन, एक डॉगी को भी भोंकना था. वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. देखो बच्चा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज नथिंग बट, इसमें जो वर्क डन लिखोगे वो लिखोगे तुम mgh, m इंटू जी इंटू एच. अब क्या है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा, जैसे मानिए हाँ ये ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से ऐसे उठाए हैं, इसकी हाइट h है, ठीक है, तो हमने वर्क किसके अगेंस्ट किया, जब आप स्टेयर्स चढ़ते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप हाँ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे होते हो, करेक्ट. तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब होता है, ये वर्क डन है मास इनटू ग्रेविटी, जो अर्थ आपको नीचे खींच रहा है, और आपका जो मास है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का जो मास है ये मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट, जितना हाइट आपने उठाया, ठीक है. जैसे हम ज़्यादा वेट लेकर के अगर स्टेयर्स चढ़ते हैं थक जाते हैं, लेकिन वही एक छोटा सा थैला लेकर चढ़ते हैं तो नहीं थकते हैं, क्यों, क्योंकि उसका मास कम है, तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा आपको वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, और उतनी ज़्यादा ग्रेविटी होगा. आपको पता है ना, मास इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स होता है, जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़े, एफ इज इक्वल टू एम ए और एफ इज इक्वल टू एम जी. तो मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी इंटू हाइट, दिस इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. अंडरस्टूड? ओके.